हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 4 से। तो ये हमारी वीडियो नंबर 4 है एसएससी सीजीएल मैथ्स की बुक, गगन प्रताप सर की बुक्स। इस बुक की यह वीडियो नंबर 4 आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल तरीके से हर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और जैसे ही परसेंटेज का टॉपिक हमारा समाप्त होगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम पूरी बुक को चैप्टर वाइज आपके सामने कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से बने रहे और इस बुक को कंप्लीट कीजिए। और इस बुक्स में टोटल 2600 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने कंप्लीट कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ को सीखने जा रहे हैं और हमारे मैथ का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने बार बार कहता हूँ कि मैथ सीखना बहुत ही आसान है। लेकिन आपने मैथ अब तक इधर उधर कहीं भी आपने पढ़ा है, देखा है, लेकिन आपके लिए वो आसान नहीं बन पाया है। और हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा और आप मैथ को बहुत ही ईजिली तरीके से सीख जाएंगे। तो वह तरीका क्या है, तो वह तरीका आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है। तो एक बार क्वेश्चनों को हल करने से पहले इस तरीके को जान लीजिए, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन आसान हो जाए और हमेशा आप मैथ के लिए आसानी समझे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स आपको किस तरीके से इजी करना है और हर क्वेश्चन आसान बनाने हैं। तो सबसे पहले हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट्स को मैथ्स के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैथ का 70% क्वेश्चन वही आंसर दे देगा। तो यानी कि 70% क्वेश्चन वही आंसर दे देगा। और इसके बाद जस्ट आपको एक पॉइंट और समझना है, इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल होता क्या है, बराबर बराबर। तो एक संख्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में दी जाएगी, उस संख्या को हम इस साइड में लिखेंगे। अब वह संख्या हमें देखनी है कि वह संख्या योग वाली है, यानी कि दो संख्याओं का योग दिया है, या दो संख्याओं का अंतर, या कम या अधिक या बचत या बराबर, किस तरीके से दिया है उस संख्या का मान। उस संख्या का मान जिस रूप में भी होगा, योग, अंतर, कम, अधिक के रूप में, तो उसके बराबर हमें परसेंटेज या रेशो का योग या अंतर या कम या अधिक हमें बनाना होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट है और ये सब बातें हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी एक कॉन्सेप्ट से हम पूरी बुक्स के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आपका पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, तो देखिए इसमें बहुत ही आसानी से लैंग्वेज को हमें समझना है। जैसे कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किए। यानी कि 900 अंकों में से, लैंग्वेज समझ रहे हैं हम क्वेश्चन की, 900 अंकों में से ए ने 72% अंक प्राप्त किए। तो 900 का 72% देखते हैं कितना अंक होता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 सते 63 1 64, मतलब 648 अंक प्राप्त किया है ए ने। दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए। तो देखिए 700 अंकों में से उसने 80% अंक प्राप्त किए। परसेंट से 2 जीरो काटा और 1 जीरो यहाँ पर लिखी जाएगी गुणा करते वक्त, और 7 8 56,
यानी कि दूसरे विषय में उसने 700 का 80% होता है 560, तो 560 अंक प्राप्त किए। अब हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक लैंग्वेज। अब उसने पूछा है दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत, तो दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत, तो हम जानेंगे दोनों विषयों का सम्मिलित योग कितना होगा। तो देखिए दोनों विषयों में उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 648 और 560 को हम जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा ये 1208। तो 1208 उसने अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से 900 ये और 700 ये, 1600 अंकों में से उसने 1208 अंक प्राप्त किए हैं 1600 अंकों में से। और कितना परसेंट प्राप्त किया है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें उसका परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको आसानी से हल कर लीजिए। परसेंट की यहाँ से 100 जो ये है, इसकी 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो को काटा और 16 से 1208 को भाग किया। तो देखिए 16 सत्ते 112, 8 हो गए 88, 16 पंजे 80, फिर 8 बच गए, पॉइंट लगाकर 0, 16 पंजे 80। इसका मतलब ये हो गया कि 1208 को 16 के द्वारा जब भाग किया जाता है तो 75.5 बार काटा जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 75.5%, यानी कि 75.5%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही आसान और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखिए इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए और शेष 10% जवान रोगग्रस्त मर गए, और शेष में से 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, और इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई, यानी कि ये शेष रह गई जवानों की संख्या। बताओ मूल रूप से सेना में कितने जवान हैं। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होगा। तो शेष रह गए जवानों की संख्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कंसेप्ट में बताया, तो एक साइड में हम संख्या लिखेंगे और शेष का मतलब है बचे हुए। तो जैसे कि मैंने कंसेप्ट में लिख रखा है बचत, बचत का मतलब बचे हुए या शेष। तो एक साइड में हम बचे हुए सैनिकों की संख्या लिखेंगे 7,29,000। तो 7,29,000 शेष सैनिकों की संख्या है, और दूसरी साइड में हम परसेंटेज का जो बचा हुआ शेष रूप होगा वो लिखेंगे। जैसे कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। जब 100% में से 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए तो 90% शेष बच गया, और शेष, इस शेष का 10% जवान रोगग्रस्त मर गए, तो शेष 90% रह गया। फिर इस शेष का, शेष में से 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, तो 90% रह गए, और इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतने रह गई। तो देखिए ये हो गया हमारा कंसेप्ट, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में हमारा परसेंटेज। तो ये होता है इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, और इसी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम हर क्वेश्चन आसान करेंगे। परसेंटेज का जो ये टॉपिक चल रहा है, इसका हर क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। अब मैं इसको हल कर देता हूँ। देखिए ये अगर हम इनकी गुना करें 90 गुणा 90 गुणा 90, तो यही आएगा 7,29,000 ही होगा ये।
तो 7,29,000 से हम 7,29,000 काट देंगे, क्योंकि 9 गुणा 9 गुणा करेंगे 3 बार तो 729 और 3 जीरो ये लगेगी। तो 7,29,000 से 7,29,000 डिवाइड हो गया। अब बटे का मान अपना होता है, अब जैसे ही 100 गुणा 100 गुणा 100 की गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 लाख 2460। तो इसका मतलब पहले वहाँ जवानों की संख्या थी 10 लाख। तो देखिए क्वेश्चन का आसानी से जवाब प्राप्त हो गया है। तो देखिए एक कंसेप्ट तो हमारा ये है, और सेकंड कंसेप्ट इसी का मैं आपको बहुत ही और ख़तरनाक तरीका बताऊंगा, जिसको आप देखते ही आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप इस क्वेश्चन का, कि यह क्वेश्चन किस तरीके से आसान किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि 3 साल आ जाए तो दी गई संख्या भी घन वाली होगी, और यदि 2 वर्ष आ जाए तो दी गई संख्या भी वर्ग वाली होगी। तो यहाँ पर हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन के आंसर का डायरेक्ट पता लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 बार ये कंडीशन दोहराई गई है कि किसी सेना के 10% जवान, फिर 10% जवान रोगग्रस्त हो गई, फिर शेष में से 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। यहाँ पर 3 बार ये कंडीशन दी गई है, अतः दी गई संख्या भी इसमें घन वाली ही होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर दी गई संख्या है, शेष सैनिकों की संख्या है 729। तो 729 27 का घन होता है, 9 का घन होता है। 729 9 का घन होता है, 9 का। और इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब ये 3 जीरो लगाएंगे तो 9 की जगह 1 जीरो और लगाएंगे, अर्थात 90 का घन होता है 729, यानी कि 90 का घन होता है। तो इससे पहले वाली संख्या पूछी है, यानी कि मैंने 9 का घन बनाया, तो 9 से पहले वाली जो 9 से पहले, जैसे ये घटता हुआ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ आ रहा है, तो 9 से पहले वाली संख्या होती है 10। तो 10, तो हम यहाँ पर 10 का घन करेंगे, यानी कि देखिए 9 से पहले होता है 10, और यहाँ क्योंकि 90 है तो 90 से यहाँ पहले हम लेंगे 100, अर्थात 100 का घन करेंगे। तो 100 का घन कितना हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे, 10 लाख हो जाएगा। देखिए 100 का घन हो गया 10 लाख, और 90 का घन हो गया 7,29,000। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं, या इसके डायरेक्ट ऐसा भी मत लिखे आप इसको डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। 729 9 का घन, और 9 के बाद 3 जीरो लगी है तो घन वाली संख्या है, तो 9 से पहले वाली संख्या होती है 10। तो 10 का घन होगा 1000, और 3 जीरो और लगाएंगे इसकी तरह, तो देखिए हो जाएगा 10 लाख। तो आप ऐसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इस तरीके को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में यह तरीका आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 40, अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं, बताओ मूल रूप से अंडों की प्रति दर्जन कीमत क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
के क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन हल होते हैं। तो देखिए, अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में, तो देखिए 162 रुपये पर जब 25% की गिरावट होगी तो 25% का रेट गिर जाएगा तो अंडे अधिक मिलेंगे, क्योंकि जब 25% जब रेट परसेंट में गिर जाता है तो वस्तु अधिक मिलती है, और जब रेट परसेंट में बढ़ जाता है तो वस्तु कम मिलती है। तो यहाँ पर यही बात रिपीट हो रही है कि 162 रुपये पर जब 25% की गिरावट होगी तो इसके कारण 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको 2 से भाग करूँगा तो यहाँ से हमें 1 दर्जन अंडों का भाव पता लग जाएगा। यहाँ से 2 से भाग करने पर 1 दर्जन अंडों के भाव का पता लग जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जब आप इतनी कंडीशन को आप हल करोगे तो इस कंडीशन से हमारा अब का रेट ज्ञात होगा, यानी कि ये नया भाव ज्ञात हो जाएगा। यदि हम इसको अब इतना हल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें नया रेट ज्ञात हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल रूप से अंडों का प्रति दर्जन रेट क्या था, यानी कि पुराना भाव क्या था, पहला भाव क्या था। मूल रूप का मतलब यही होता है कि पहले का भाव क्या था। तो अब इसको ऐसे करेंगे, पहले के भाव को ज्ञात करने के लिए जब अंडों के रेट में 25% की गिरावट हो रही है, छूट मिल रही है, कमी हो रही है, तो अब वह व्यक्ति 75% अंडे खरीद रहा है, यानी कि 75% के रेट से वह अंडे खरीद रहा है। तो ये 75% के बराबर हो गई, ये कंडीशन हो गया, ये इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 3 75, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 54 को तो 27 दूनी 54 होता है, 2 से 54 को डिवाइड करेंगे 27 बार कटेगा ये। तो मूल रूप से पहले अंडों का जो भाव था 27 रुपये प्रति दर्जन था, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 27 रुपये प्रति दर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में, और आगे भी जितनी वीडियो बनाई जाएगी सभी को हम 1 बाय 1 क्वेश्चन इसमें कराते चल जाएंगे, और आपका मैथ बहुत ही सुपर और बहुत ही खतरनाक और आसान बन जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि आपने इसको यूज किया अपने मैथ के लिए तो आपको पूरा मैथ, चाहे वो CGL का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी मैथ हो, आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप आसानी से उसको करने लगोगे और आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स ही आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इसी दिक्कत को समाप्त करने के लिए मैंने आपके लिए एक कंसेप्ट तैयार किया है। इस कंसेप्ट से ही मैं पूरा मैथ हल कर देता हूँ। तो देखिए आपके सामने यही कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसने पूछा है 30 मिनट। तो इसका मतलब अब हम 24 घंटों का मिनट बनाएंगे और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 30 मिनट, तो ये जो 30 मिनट है एक दिन का, ये कितना परसेंट है। एक दिन में होता है 24 घंटे, और एक घंटे में अगर मिनट बनाए कितनी होती है, 60। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे कि एक दिन में कुल कितनी मिनट होती है, और उन मिनटों का ये 30 मिनट कितना परसेंट होता है।
तो 24 छिक्के 144 और 1 0, यानी कि 1440 मिनट होती है एक दिन में। तो एक दिन में कितनी मिनट होती हैं? 1440। लेकिन हम ये कंप्लीट नहीं लिखेंगे, इसको यहीं से ही हल कर लेंगे, आसान हो जाएगा। देखो 30 ही कम 30 दूनी 60, 30 ही कम 30 और 30 दूनी 60। अब इसको हम हल करेंगे। 1/24 दूनी 48। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा और यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। जैसे कि ये हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, 4 से मैंने इसको काटा 12 बार और 4 से यहाँ पर इसको 25 बार। अब 25 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 1 पर 12 की माननी नहीं चलेगी, दशमलव लगेगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 पर भी माननी नहीं चलेगी, 0, फिर इसके बाद 10 के बाद एक 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 12 8 96, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0, 12 3 36। इस प्रकार हमें मालूम हो जाएगा 2.083। लगभग देखते हैं कहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 2.083%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो फ्रेंड्स बने रहे और देखते रहे हर क्वेश्चन को बहुत ही खतरनाक तरीके। क्वेश्चन नंबर 42, किसी व्यापारी की आय 1 वर्ष में 25% बढ़ जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 125 लिख देंगे। और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, तो 4% घटेगी, 96% लिखेंगे इसको। इस प्रकार 5 वर्ष बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। तो इस प्रकार उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। तो देखिए ये 5 साल तक यही प्रक्रिया चलती है, पहले साल बढ़ी, दूसरे साल घटी, फिर तीसरे साल बढ़ेगी 125/100, चौथे साल फिर घटेगी 4%, 96/100, फिर 5वें साल फिर बढ़ेगी 25%, 125/100। और इस प्रकार इस कंडीशन के फॉलो होने के बाद वहाँ की जो आय है उस व्यक्ति की वो 72,000 रुपये हो जाती है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया। इसी कंसेप्ट से ये कंडीशन तैयार हुई है और यहाँ से अब हम इसको हल कर लेंगे, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी थी ये हमें ज्ञात हो जाएगा। 25 पंजे 125 चौका 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 25 चौका 100। इसको इस तरीके से काट रहे हैं हम। फिर हम 5 पंजे 25 चौका 100, फिर 5 से इसको काटेंगे 20 बार। अब देखिए ऊपर 96 रह गया, तो अब 4 चौक 16, 16 छिकम 96 6 बार, और फिर ये 4 चौक 16, 16 छिकम 96 6 बार कटेगा। अब 6 छंग 36 दूनी 72 आसानी से कट जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं काटेंगे, अगली संख्या में लिखेंगे 6 छंग 36 बटे 20 बराबर 72,000। अब इसको आसानी से कटिंग करेंगे, 36 दूनी 72, 2,000 बार कटेगा ये, और 2,000 की 20 की गुणा करेंगे तो उस व्यक्ति की वर्तमान आ जाएगी 40,000 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 40,000 रुपये, ऑप्शन सी 40,000 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।
किसी परीक्षा में 73% गणित में पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए, 73% जो है मैथ में पास हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 70% सामान्य ज्ञान में पास हुए और 64% दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पर दोनों विषयों को लिखते हैं मैथ प्लस जीके। दोनों विषयों में 64% पास हुए। तो सबसे पहले हमने ये कंडीशन लैंग्वेज से यहाँ तक तैयार कर लिया है। पूछा गया है कि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं, बताओ कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो देखिए दी गई संख्या फेल की है, यहाँ पर 6300 उम्मीदवार जो है वे फेल, दोनों विषयों में फेल है। तो फेल की संख्या है एक साइड में, तो दूसरी साइड में भी हम फेल का परसेंट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे फेल की संख्या है 6300 और इधर भी हम फेल का परसेंट ज्ञात करेंगे, वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। इनसे पहली वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए इन दोनों विषयों के परसेंटेज को जोड़ लेते हैं और इन दोनों के जोड़ में से यहाँ पर इन दोनों का जो पास परसेंटेज है उसको घटा देते हैं। तो देखिए 143 में से 64 घटाएंगे 79 बचता है। देख लीजिए 143 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 79, यानी कि 79% पास हुए हैं। तो फेल परसेंट हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 21% फेल हुए हैं। तो यहाँ से हमने फेल परसेंट ज्ञात कर लिया है। तो फेल बराबर फेल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो देखिए फेल परीक्षार्थियों की संख्या है 6300 और यहाँ पर फेल की है 21%। तो 21 दिए 63, 300 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं परीक्षार्थियों की संख्या थी 30,000 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30,000। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे इसका नेक्स्ट मेथड, इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट इसी का दूसरा तरीका। जैसे कि 2 विषय है मैथ का और दूसरा है सामान्य ज्ञान का। मैथ में 73%, सामान्य ज्ञान में 70% और दोनों विषयों में दोनों में मैच कर रहा है वो 64% है। तो यहाँ पर हम एक सर्किल इस तरह से बनाएंगे जो दोनों में मैच करेगा। इस प्रकार से ये मैथ का सर्किल इधर हो गया सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके। तो जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। दोनों में 64% पास हुए हैं और मैथ में 73% पास हुए हैं। तो ये मैथ का सर्किल है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको 73 करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 64 में यदि हम 9 जोड़ें तो 73% हो जाता है मैथ का। तो इस प्रकार हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं सामान्य ज्ञान में 70% पास हुए हैं। तो सामान्य ज्ञान का सर्किल यहाँ तक है 64 ये और 6% ये। अब इन सभी को यदि हम जोड़ें तो हमारा पास परसेंटेज हमें ज्ञात हो जाएगा। कितना परसेंट पास हुए हैं? 64 और 6 70, 70 9 79, 79% पास हुए हैं। तो फेल कितना रह गया? 100 में से 79 यदि घटाएंगे
21% फेल हो गए हैं। और जैसे कि क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट दिया है, फेल बराबर फेल, इधर फेल विद्यार्थियों की संख्या है 6300। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 21 × 63 300 बार, परसेंट की 2 0। तो इस प्रकार भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो गया है परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी 30,000। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30,000। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। देखिए, एक व्यक्ति की आय थी 100, एक व्यक्ति की आय थी 100 और उसमें से वह 75% भाग खर्च करता है। तो बचत हो गई उसकी 25। खर्च करने के बाद 100 में से 75 खर्च को घटा दीजिए, बचत हो गई उसकी 25। देखिए, यहाँ तक का हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। उसकी आय 20% बढ़ जाए। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी कि 100 से अब वो 120 हो जाए, और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाए। देखिए, खर्च 75 का 10% होता है 7.5 रुपया। तो 7.5 इसमें जोड़ेंगे, 75 का 10%। देखिए, 75 का 10%, परसेंट 1 0 घटी 1 दशमलव यहाँ लगाएंगे, 7.5 रुपये। और 7.5 रुपये को हम 75 में जोड़ेंगे तो 75 7 82.5, यानी 75 और 5 80, 2 82.5, 82.5। तो 82.5 का खर्चा होगा अब 82.5। तो यहाँ से हम अपनी आय 120 में से 82.5 घटाएंगे तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी। तो देखिए, 37.5, 120 में से 82.5 घटाएंगे, 37.5 बैठता है। देख लीजिए, घटाकर 82.5 10 में से 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 11 में से 8 घटाएंगे 3, 37.5% बचता है। तो 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 बचता है। अब उसने पूछा है बताओ उसकी बचत में कितना % वृद्धि हुई। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो रहा है, पहले उसकी बचत थी 25, अब बचत 25 से बढ़कर हो गई 37.5। इसका मतलब 12.5% बढ़ गया है। तो 25 पर 12.5 बढ़ गया है, देख सकते हैं वो 25 से 37.5 होने का मतलब हो गया 12.5 बढ़ गया है। तो 50 के अकॉर्डिंग है 12.5 होता है आधा, 25 के अकॉर्डिंग 12.5 होता है आधा, और आधे को हम कह सकते हैं 50%। तो इसका मतलब उसकी बचत 50% बढ़ी है। तो 50% की वृद्धि हुई है उसकी बचत में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 50% की वृद्धि। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही हर क्वेश्चन आसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 1/4 और 1/5 के योग को, तो हमें 1/4 और 1/5 का योग करते हैं तो मालूम हो जाता है 5 और 4 जोड़ेंगे 9/5 20। तो इनका योग हो जाता है 9/20, और इस योग को 1 में से घटाए। तो देखो, 1 में से घटाएंगे
9/20 को, तो शेष बचेगा 20 ही कम 20 में से 9 घटाएंगे 11/20, तो 11/20 शेष बचता है। अब इसको जैसे ही भाग करेंगे 2 पंजे 10, पॉइंट 2 पंजे 10, 2 से 11 को भाग करेंगे 5.5, लेकिन यहाँ एक जीरो भी है यानी कि 10 की जीरो, 10 से अब इसे भाग करेंगे तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 11 को 20 से भाग दिया जाएगा तो 0.55 हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर। तो 11 को 20 से भाग देने पर 0.55 आता है। तो एक में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे, तो उत्तर दशमलव में आ जाएगा और उसका उत्तर 0.45 देता है, यानी कि लड़का अपना उत्तर 0.45 देता है, हमारा उत्तर आता है 0.55, लड़के का उत्तर आता है 0.45, लड़के का उत्तर आता है 0.45। तो अब देखिए त्रुटि देखते हैं कितने % की त्रुटि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो 0.55 में से हम घटाएंगे 0.45, तो यहाँ पर हमें त्रुटि का मालूम हो जाएगा, त्रुटि कितनी हो गई है। पॉइंट 10 की यहाँ पर त्रुटि हुई है। अब हमें त्रुटि % ज्ञात करना है, तो 0.10 किस पर ज्ञात करना है, 0.55 पर, % में ज्ञात करना है, 100 से गुणा % का चिन्ह, 2 दशमलव से 2 दशमलव हटाया, 5 से 11 बार और 5 दूनी 10, तो हम कह सकते हैं 100 गुणा 2 200/11%, तो 200/11% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 200/11%।